बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में पयो व्रत कैसे करें। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। अमावस के दिन आदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर को मल कर नदी में स्नान करें। उस समय मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह बराह भगवान अपने प्राणियों को रहने का स्थान देने के लिए रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। मैं आपको नमन करती हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट कर दें। प्रतिदिन अपने नित्य प्रति के कार्य पूर्ण करके एक ग्रहचित्त होकर भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। भगवान से कहो कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतरमयी और पूजनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं, इसीलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। आप समस्त चराचर जगत और कारणों के साक्षी हैं। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, आप अव्यक्त भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। प्रकृति और पुरुष में आप ही शीतल हैं। आप समस्त गुणों के ज्ञाता हैं। आप ही ज्ञान के और कर्म के दो सिर, प्राणियां और उदयंत हैं। प्रत, मध्यम और साय, ये 3 समय आपके 3 चरण हैं। 4 वेद आपके 4 सिंह हैं। ज्ञात्री आदि 7 छंद ही आपके 7 हाथ हैं। यह धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित हैं और इनकी आत्मा आप स्वयं हैं। आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं और आप ही प्रलय के देवता रुद्र हैं। आप ही समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं। आप ही समस्त भूत और विद्याओं के आदिपति हैं। आप ही सबके प्राण और जगत के स्वामी हैं। आप ही योग और उससे मिलने वाले फल हैं। आप ही ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्य देने वाले हैं। हे हिरण्यक गर्भ, आप ही आदि देव हैं और सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले भगवान हैं। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। सौद्रेश और संपत्ति की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। हे पीतंबरधारी केशव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बच्चों, ये 4-5 दिन हो गया है, आप वीडियो बिल्कुल देखना बंद कर दिए। कोई मेरे से गलती हो गया हो, कोई भूल हो गई हो मेरे से, तो जरूर आप मुझे बताओ कि दादी यहाँ पे आपका भूल है। उस भूल को मैं सुधारूंगी।
आप वीडियो देखना बंद मत करो, क्योंकि आपने जो वीडियो ये देखना स्टार्ट किया है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो इसको संपूर्ण करो। बाद में चाहे बेशक से मत देखना, मत वो करना, क्योंकि साल से ऊपर हो गया है। अब लालच तो है नहीं कि यूट्यूब चलेगा मेरा। कोई बात नहीं बच्चों, यूट्यूब चले या ना चले, लेकिन बीच में किसी ग्रंथ को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। आप जरूर देखो। बीच में मेरी मजबूरी थी, जो एक वीडियो 3-3 4-4 दफे मैंने डाला, क्योंकि मेरी जिठानी का स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से मैं बनाया हुआ ही डाल रही थी। तो जैसे बच्चों, उस समय मैं कितना मुश्किल से वीडियो डाली, आपको ये पता नहीं है। क्योंकि कोई वीडियो ये किसी से मैं फोन पे दिखवाती, इसको जो अध्याय होता, उस अध्याय को उतारता, वो वीडियो में फोटो खींच के लाता, वीडियो बना के, और फिर मैं उसको पढ़ती मोबाइल से, फिर मोबाइल ही में मैं फिर पढ़ के फिर डाला करती। कितना एक वीडियो 3 बार 4 बार ऐसे, क्योंकि वीडियो में इतना साफ नहीं दिखता जितना मतलब अक्षर इसमें दिखता है। मैं आँख का प्रॉब्लम भी है मेरा थोड़ा सा, तो वीडियो डाली। तो आप लोगों ने वीडियो देखना सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई जवान बिना हड्डी का है, कोई गलती से कुछ शब्द निकल गया हो, तो आप जरूर बताओ कि दादी यहाँ पे आप गलत हो। उस चीज को मैं सुधारूंगी। और बच्चों, एक बात और है, जैसे कि अब मेरी जो दुरानी है, उसकी बहू को बच्चा होने वाला है, पूरे दिन से बैठी है। फिर मुझे वैसे ही वीडियो बना के डालना पड़ेगा जैसे मैं पहले डाली थी। एकादशी से जो मेरी जिठानी पूरी हुई थी, स्वर्गवास हुआ था उनका, एकादशी को पूरी हुई थी, और 11 दिन का करने के बाद फिर मैं वीडियो बनाने लगी। आप वीडियो जब से बंद कर दिए, और अब बहू को बच्चा होने वाला है, मेरी दुरानी की बहू को बच्चा होने वाला है, तो आप फिर मैं वैसे ही वीडियो बना के डालूंगी, चाहे आज हो जाए चाहे काल हो जाए, वो इच्छा परमात्मा की है। तो बच्चों, आप वीडियो जरूर देखा करो, वीडियो बीच में मत छोड़ो। आपने 300 जनों ने वीडियो देख कर एक बेग वीडियो, जिस वीडियो में एक भी कमेंट भी नहीं, लाइक भी नहीं, आप देखना भी नहीं, व्यू भी नहीं, तो थोड़ा मन उदास है मेरा। वीडियो जरूर आप सुनो बच्चों, जब तक ये ग्रंथ चालू है, जब तक तो सुनो। आधा तो हो गया बच्चों, आधा को बीच में आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी कार्य आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो आप जरूर बताना। सुदृढ़ और संपत्ति की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। हे पीतंबरधारी केशव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा करके याचमन करे और सुगंध धूप दीप माला आदि से भगवान की पूजा करें। उनकी मूर्ति को दूध से स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। दूध में पकाए हुए गुड़ और चावल का नैवेद्य लगाएं और पूजा के बाद उस भक्तों में बांट दें। स्वयं भी ग्रहण करें। 108 बार द्वार दक्ष मंत्र का जाप करके विभिन्न स्तुतियों से भगवान के गुणों को गाएं। दंडवत प्रणाम करके 2 ब्राह्मणों को यथोचित रूप से खीर आदि के साथ भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा आदि देकर उनका सत्कार करें। उसके बाद इष्ट मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। उस दिन पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें। जब तक
व्रत पूरा ना हो, पवित्र रूप से भगवान को दूध से स्नान करा के उनकी पूजा करें। यह व्रत यथो पयोव्रती कहलाता है। इसमें प्रतिदिन हवन पूजा और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यह व्रत 12 दिन तक किया जाता है। बच्चों, ये जो बरहा देव का व्रत होता है, जो ऋषि ने बताया, ये जो इंद्र के उसमें बलि चला गया था, उनका राजपाट सब कुछ ले लिया, तो अदिति इनकी माता थी, तो अपने पति से पूछी कि मैं कौन सा व्रत करूं या कौन सा उपाय करूं जो मेरे बच्चों को पहले जैसा ही राज मिल जाए। तो इन्होंने बताया कि जो फागुन का होता है अंधेरी कृष्ण पक्ष का 12 दिन एकम से लेके 12 दिन तक व्रत करना चाहिए। फिर इसके बाद जब व्रत 12 दिन का हो जाए तो आप 12 दिन जहाँ सुअर मिट्टी खोदता है वहां से मिट्टी ला के और पूरा शरीर में लगा के स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए और 12 दिन तक भगवान का भोग लगाओ और खीर का, और ब्राह्मण को खीर का ही भोजन कराना चाहिए 12 दिन तक। तो आपके जो बच्चों का राज छीन गया है वो राज मिल जाएगा। जैसे कोई कोई बहुत दुखी है इस संसार में, अपने बच्चों को लेके बहुत दुखी होते हैं। तो अगर ये अब तो चला गया बच्चों, 12 दिन निकल गया, कल अमावस है मेरे ख्याल से, हाँ कल अमावस है, कल अमावस नहीं है बच्चों, सॉरी माफ करना, कल शिवरात्रि है, आज द्वादशी है। तो आज तक अगर आप एकम से चालू करते तो आज तक का आपका कंप्लीट हो जाता। तो कोई बात नहीं, अगले साल अगर आप कर सको तो ये व्रत जरूर करके देखना, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। दूध से स्नान करके उनकी पूजा करें। वह व्रत पयोव्रती का है बच्चों, पयोव्रती कहलाता है। इसमें प्रतिदिन हवन पूजा और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यह व्रत 12 दिन तक किया जाता है, 12 दिन तक किया जाता है। इस व्रत के मध्य में ब्रह्मचर्य का पालन, पृथ्वी पर स्नान, तीनों समय स्नान, सत्य का पालन, पापियों और पाप कर्मों से दूरी, सभी प्रकार के भोगों का त्याग, अहिंसा का पालन और भगवान की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए। फागुन शुक्ल पक्ष, अब फागुन शुक्ल पक्ष का है बच्चों, ध्यान से सुनना। फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इसे करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाला ब्राह्मणों के द्वारा शस्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। दूध की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। जो दीन जन ऐसे अवसरों पर आ जाए उन्हें भी अन्न देकर संतुष्ट करना चाहिए। सभी को खिला पिला कर सबसे बाद में स्वयं भोजन करें। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसके करने से भगवान श्री हरि निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम इस वक्त व्रत का अनुष्ठान करो, भगवान तुम्हारी सहायता को अवश्य आगे करो, भगवान तुम्हारी सहायता को अवश्य आगे आएंगे। इस व्रत को सर्व यज्ञ और
सर्वव्रत व्रत भी कहते हैं। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।